इससे पहले भी आपको हस्त मैथुन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इतने तुम लोगों के मन में सवाल है ना भैया, कहाँ से लाते हो तुम लोग इतने सवाल। पूरा डिटेल में समझाने के बाद भी बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में था और बच्चों का बार बार था कि मैम कोई तरीका भी बता दो प्लीज़, कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे हस्त मैथुन छूट जाए, हम बहुत परेशान चल रहे हैं मैम 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 मैम। लो भैया, तुम लोगों के डिमांड पर वापस से निधि मैम लेकर आ चुकी हैं हस्त मैथुन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ चुका है हमारा पार्ट नंबर 2, तो इसको भी भैया बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको पता है क्लास 12 की तैयारी जस्ट वेल क्लासेस से करो, 90% 100% आपका। तो क्लास 12 की तैयारी के लिए जस्ट वेल क्लासेस को ज्वाइन भी कर लो। अभी आ जाओ हस्त मैथुन पर। तो सवाल है, क्या हस्त मैथुन करना गलत है? क्या हस्त मैथुन करना गलत है? इसका जवाब हमने पहले ही आपको बता दिया है पार्ट नंबर 1 में ही कि हस्त मैथुन करना बिल्कुल गलत नहीं। अगर कोई व्यक्ति हस्त मैथुन कर रहा है तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, स्वाभाविक क्रिया है जो हर व्यक्ति करता है यौवन अवस्था में आने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा कर रहा है तो ये क्या है, उसकी गलती है। आज हम लोग हस्त मैथुन के बारे में जानने वाले, जिसमें कुछ चीजें आपको बताएंगे जो जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हस्त मैथुन सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका भी है सेक्स का, ठीक है। ये बच्चा एक प्रकार का सेक्स का ही तरीका है। बस देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सेक्स या फिर मैथुन की क्रिया में हमको 2 लोगों की आवश्यकता है, एक मेल और एक फीमेल। मेल और फीमेल अपने जनन अंगों के द्वारा जनन की क्रिया करते, मैथुन की क्रिया करते हैं। लेकिन इस क्रिया में मेल क्या करता है, अपने जननांगों को अपने हाथों से सहलाना, हिलाना, ताकि उसको क्या हो सके, एकदम सेक्स की जैसा आनंद सेक्स करते वक्त एक मेल को महसूस होता है, उसी आनंद को वो क्या करता है, अपने हाथों से मैथुन की क्रिया यानी हस्त मैथुन क्रिया करते वक्त उसको अनुभव होता है, या फिर बोल सकते हैं वो वही अनुभव प्राप्त करने के लिए हस्त मैथुन की क्रिया करता है। ये नॉर्मल है, जैसे एक सेक्स करना नॉर्मल है वैसे ही हस्त मैथुन की क्रिया नॉर्मल है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है, यह अपने शरीर को जानने का सबसे अच्छा तरीका भी है और अपनी पसंद और नापसंद जानने का भी। अब सोच रहे हो कि मैम इससे हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं? इससे आप देखो, हस्त मैथुन की क्रिया, आपको सबसे पहले ये चीज बता दें, हस्त मैथुन की क्रिया हर लड़के में नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डिमेंड, जिसका बोल सकते हैं ना, जो अपने गोल के प्रति क्या होते, इतने ज्यादा जागरूक होते हैं कि वो लोग कभी भी उनका ध्यान मैथुन की क्रिया पर गया ही नहीं। ब्रह्मचर्य का नाम आप लोग सुने होंगे, आगे आपको एक वीडियो में ब्रह्मचर्य के बारे में हम बताएंगे कि आखिर ये ब्रह्मचर्य क्या है। और आपको बता दें, ब्रह्मचर्य कभी भी हस्त मैथुन की क्रिया नहीं करते। उनके शरीर में संभोग के लिए उत्तेजनाएं उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो अपने मानसिक रूप से, अपने शरीर में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से वो क्या करते, कंट्रोल किए रहते हैं अपने विल पावर की वजह से, ठीक है। तो उन लोगों में आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन वहीं पर जो नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल पुरुष है, जो क्या है, जो जिनका कोई गोल एम नहीं है। अब घर में खाली बैठोगे, कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, आप लोग कई बार सुने हो। तो अगर आप लोगों के दिमाग में केवल पढ़ाई चल रहा है, पैसा चल रहा है, गोल चल रहा, तो आपका फुल ध्यान वहां रहेगा। लेकिन जब आप खाली हो, आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, आपके दिमाग में या तो मूवीज चल रहे हैं, या पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, या फिर किसी लोगों को देख रहे हैं, उनके प्रति आपके मन में मानसिकता क्या है, अलग ही बन रहा है, तो जिसकी वजह से आप क्या होगे, सेक्स के प्रति आकर्षित होगे। और सेक्स के प्रति आकर्षित होने की वजह से आपके शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होगा, जो आपको हस्त मैथुन के बारे में या फिर हस्त मैथुन की तरफ लेकर जाएगा। तो याद रखिएगा, हस्त मैथुन की क्रिया आम तो है, सरल भी है, बहुत ईजी है, लेकिन ये अपने आप को जानने का भी तरीका है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। सेक्स में भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्चर्स में सेक्स करना पसंद करते हैं। आपको क्या पसंद है, आपको उसमें क्या पसंद है, ये सारी चीजें आपको हस्त मैथुन करते वक्त पता चलती हैं। देन अगर आपको सेक्स में क्या पसंद आता है और क्या नहीं, ये सारी चीजें हस्त मैथुन में आपको देखने को मिलेगा। और चाहे हस्त मैथुन के बारे में आपने कुछ भी सुना हो, सच्चाई यह है कि इसको लेकर शर्मनाक महसूस करने वाली कोई बात नहीं। अब कुछ बच्चों का नेगेटिव कमेंट मेरे में बहुत भरकर आता है कि मैम आप ये सब बता रही हो, ये कर रही, वो कर रही। आप बताओ, अगर आपको लग रहा है खराब है तो आप ये वीडियो देख क्यों रहे हो?
सबसे पहली चीज कहा जाता है ना कि अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते तो 3 उंगली मेरी तरफ है। तो अगर आपको लग रहा है कि हस्तमैथुन गलत है, पाप है, इसके बारे में नहीं बोलना है, तो आप ये वीडियो देख क्यों रहे हो? तुरंत एग्जिट करो। ठीक है, अगर मेरा एक व्यू कम आएगा तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम करोड़पति बनने से बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, निधि मैम को इन सब चीज का कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप लोगों का व्यूज चला जाए, बच्चे ज्यादा आ जाए, अपने को इसका कुछ भी नहीं। पीडीएफ हम बनाते हैं, थंबनेल हम बनाते हैं, ये सारी चीजें मेरी मेहनत है, सिर्फ मेरी। इसके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं जिसका कोई भी चार्ज भी नहीं है। ये मेरा खुद का अलग से किया हुआ मेहनत है जो हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप लोग एक व्यूज कम भी कर दोगे, एक व्यूज ज़्यादा भी कर दोगे, तो हमें इस पर कोई भी, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरा सिर्फ इतना रहता है कि बच्चे को अधूरा नॉलेज से अच्छा है कि पूरा नॉलेज दे, क्योंकि बच्चे बार बार सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, और हम यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पर बच्चे को उल्टा सीधा गलत चीज़ें बताई जा रही हैं और बच्चे उस चीज़ों को मान रहे। तो सिर्फ आप लोगों को उन गलत चीज़ों से बचाने के लिए, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन गलत चीज़ों में ना फंसे, सिर्फ इस वजह से हम इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस देते हैं। अन्यथा मेरा कोई भी 1% का फायदा नहीं है इन सभी वीडियो से। हम पहले भी बताएं और आज फिर बोल रहे हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मैम यूट्यूब पर बोल रही है, ऐसा नहीं है, ये चैनल भी मेरा नहीं है, लेकिन हम उनके चैनल पर हम आपको लाइव बता रहे हैं कि बच्चा मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तो आप लोग अपने मन से इसको हटा लो कि निधि मैम अपने प्रॉफिट के लिए ऐसे वीडियोस दे रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर के गलत फहमियों को निकालने के लिए। तो अपने मन से इस गलत फहमी को भी निकाल दो कि हस्तमैथुन की क्रिया शर्मनाक है, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, इसके बारे में ये बोलना पाप है, क्योंकि ये पाप नहीं है। ठीक है, आप 20th सेंचुरी में आ चुके हो जहां पर इन सभी चीज़ों के बारे में खुलकर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोगों को इनके बारे में पता नहीं होगा तो वो क्या होंगे, गलत चीज़ों, गलत धारणाओं में फंस जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। याद रखिएगा, हस्तमैथुन की क्रिया हमारे शरीर के लिए, शारीरिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है और आपकी कामुक जरूरतों को पूरा करने के सुरक्षित तरीका भी है। और एक व्यक्ति का क्या होता है, एक व्यक्ति का भी अपना बोल सकते इच्छा होता है सेक्स को लेकर, संभोग को लेकर, तो वो उसको संतुष्ट करने के लिए, अपनी कामुक इच्छा को संतुष्ट करने के लिए हस्तमैथुन की क्रिया करता है। ठीक है, हस्तमैथुन की क्रिया में वो क्या कर सकता है, जब तक वो चाहे अपने आनंद से क्या करेगा, हस्तमैथुन की क्रिया करेगा। जब उसे लगेगा नहीं अब मेरा हो गया, हम थक गए, वो क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। और जब उसका वापस से मन होगा, वो खुद पर डिपेंड है। ठीक है, नॉर्मल सेक्स में 2 व्यक्तियों की जरूरत है, वो दूसरे व्यक्ति पर भी डिपेंड है कि दूसरे व्यक्ति को मन है या नहीं है। ठीक है, उसका क्या इच्छा है। लेकिन जब हस्तमैथुन की क्रिया की बात होगी तो उसमें उसके मन पर डिपेंडेंट होता है कि वो क्या चाहता है, वो खुद से क्या इच्छा रखता है, वो संभोग में क्या चाहता है। ये सारी चीजें क्या है, वो उसका खुद पर डिपेंडेंट है, ना कि दूसरे पर डिपेंडेंट है। आगे बढ़ेंगे, और अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो भी आप अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए हस्तमैथुन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग शादी ब्याह के बाद, शादी के बाद भी बहुत सारे लोग हस्तमैथुन की क्रिया करते हैं, क्योंकि अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, संतुष्टि नहीं मिल रहा, तो वो हस्तमैथुन करते हैं, जो उनको क्या करता है, स्ट्रेस फ्री यानी तनाव से दूर करता है। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा चिंता होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि ये क्या है, ये ऐसा समय है कि जब एक छोटे से बच्चे के सर पर भी बहुत सारा जिम्मेदारियां होती है कि हमको स्कूल का काम करना है, टेस्ट आ गया, एग्जाम आ गया। एक छोटे से बच्चे पर इतने सारे जब जिम्मेदारियां हैं तो सोचो बड़े लोगों पर कितना होगा। तो वो बड़े लोग अपने जिम्मेदारियों को कम करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ी देर के लिए साइड करने के लिए हस्तमैथुन की क्रिया करते हैं, जो क्या करता है, उनके शरीर में खुशी, बोल सकते हैं संतुष्टि, ये उत्पन्न करता है। आगे आप यह खुद महसूस करेंगे कि हस्तमैथुन आपको कितना आराम देगा और आपका मूड भी खुशहाल करेगा। जब अगर एक कोई व्यक्ति है जो बहुत सैड है, बहुत निराश है, बहुत उदास है, लेकिन आप नोटिस करना, जब वही व्यक्ति हस्तमैथुन की क्रिया करता है तो हस्तमैथुन की क्रिया के बाद उसको एक अलग प्रकार का एनर्जी, ऊर्जा अपने शरीर में उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा, जिसको देखकर उसे खुद अनुभूति होगा कि हमने क्या है, हमारा शरीर अब क्या स्ट्रेस फ्री है, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा, उसका मूड भी काफी क्या होगा, हैप्पी वाला होगा, खुशहाल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा।
आगे है हस्त मैथुन से जुड़े मिथक के बारे में। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया कि हस्त मैथुन से बच्चा बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मिथ भी बने हुए। जैसे हस्त मैथुन को लेकर बहुत सारे मिथ्या हैं, लेकिन हमारा विश्वास करिए हस्त मैथुन से आप ना तो अंधे होते हैं और ना पतले होते हैं और ना ही कमजोर होते हैं। ठीक है जी हाँ, आप पागल भी नहीं होगे। ठीक है, याद रखना हस्त मैथुन की क्रिया से ना पागल होगे और ना ही आपके पेट में दर्द होगा और ना ही आपको बुखार होगा। इससे आपकी प्रजनन क्षमता पर भी कोई प्रभाव किसी भी प्रकार का नहीं पड़ता। और हाँ, हस्त मैथुन की कोई उम्र रेखा नहीं है। आप जब तक चाहे हस्त मैथुन कर सकते हैं और चाहे जितना भी चाहे, आप शादीशुदा हो या किसी भी रिश्ते में हो, आप हस्त मैथुन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल थी जो ज्यादा लोग नहीं बताते। बहुत सारे लोगों को हस्त मैथुन को लेकर बहुत सारे ही मिथ होते, परिकल्पनाएं होते कि हम कमजोर हो जाएंगे, हम पतले हो जाएंगे, हम अंधे हो जाएंगे, हम नपुंसक हो जाएंगे। आप हमारा विश्वास करिए, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हस्त मैथुन से आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। यह वैज्ञानिक रूप से प्रूफ है। फिर आगे देखिए बच्चा, आगे है आपका, कुछ लोग मानते हैं कि हस्त मैथुन से मुहासे होते हैं, तो कुछ ये मानते हैं कि इससे आप अंधे और गंजे हो जाते हैं, तो आपके हथेलियों पर बाल आ जाते हैं। इससे पहले बताएं, यह लिस्ट बहुत लंबी है। खैर, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। हस्त मैथुन ना आपको अंधा करता है और ना ही गंजा, और ना ही इससे आपको मुहासे यानी पिंपल्स होते हैं। असल में हस्त मैथुन आपका स्ट्रेस यानी चिंता कम करने में मदद कर सकता है, आपका मूड सही कर सकता है और आपको अच्छी सेहत दे सकता है। जो पिंपल है बच्चा, देखो हस्त मैथुन की क्रिया कब से प्रारंभ होता है, तो हमने बताया कि 12 साल के बाद जब व्यक्ति क्या होता है, यौवन अवस्था में आता है। जब हमारा शरीर, लड़के का शरीर यौवन अवस्था में आता है तो उसके शरीर में अनेक प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, उसके शरीर में बदलाव होता है और उस बदलाव के वजह से, हार्मोनल बदलाव के वजह से व्यक्ति के शरीर पर पिंपल्स देखने को मिलते हैं, ना कि हस्त मैथुन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। फिर आगे बच्चा, हस्त मैथुन के दौरान कल्पना करने में भी कोई बुराई नहीं है। आप हस्त मैथुन के दौरान उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो शायद आप असल जिंदगी में नहीं करते। यह भी बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। आगे बच्चा, हालांकि यह बहुत आम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हस्त मैथुन की आदत हो जाती है और वो इतना ज्यादा हस्त मैथुन करने लगते हैं, मतलब दिन में कई बार, कि वो दिन में कुछ और कर ही नहीं पाते। अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो चिंता न करिए, क्योंकि इसका इलाज है, तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलिए। हमने पहले ही कहा, अगर एक व्यक्ति आपका हफ्ते में 3 से 4 बार हस्त मैथुन की क्रिया कर रहा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आप एक दिन में कई बार हस्त मैथुन की क्रिया कर रहे हो जिसकी वजह से आप बाकी कोई काम नहीं कर पा रहे, तो ये चिंता का विषय है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, डॉक्टर से मिलकर अपनी इस चिंता को दूर कर सकते हो। फिर आगे बच्चा, हस्त मैथुन कैसे छोड़े। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मैम आप किन तरीकों को बता सकती हो कि हम हस्त मैथुन छोड़ सकते। पहला, हस्त मैथुन की क्रिया अगर आप सच में छोड़ना चाहते हो तो मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन बच्चा आपको हस्त मैथुन की क्रिया को क्या कर सकता है, आपको बचा सकता है। जब आपका मन, आपका मानसिक रूप से आप क्या होगे, स्वस्थ होगे, तो आपका ध्यान केवल कहाँ पर होगा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होगा। और जब आपका ध्यान लक्ष्य पे केंद्रित होगा तो आपका ध्यान सेक्स वाली चीजों या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी पर नहीं जाएगा। तो जो व्यक्ति हस्त मैथुन की क्रिया छोड़ना चाहते हैं वो मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, वॉक पर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चलिए, टहलिए। ठीक है, दोस्तों के साथ समय बिताइए, अपने रुचि का, जो खाली समय में लोग क्या करते हैं, खाली समय में जब आप बैठते हो तो आपके अंदर गलत गलत चीज़ें, गलत गलत धारणाएं उत्पन्न होती है। उस दौरान आपको जो कार्य करना पसंद है आप उन चीज़ों को करिए, जैसे कुकिंग, पेंटिंग, खेलना, कूदना, इन सारी चीज़ों को करिए और इन सभी चीज़ों को अपना करके आप क्या कर सकते हो, हस्त मैथुन की क्रिया से बच सकते हो। तो आज की क्लास में हमने आपको हस्त मैथुन से जुड़ी हर एक चीज को बताने की कोशिश की, सारी मिथ्या को भी क्लियर किया, साथ ही साथ इससे जो उपाय 100% अगर आप इनको क्या करते हो, अप्लाई करते हो अपने जीवन में, आपको भरोसा दिलाते कि आप हस्त मैथुन से बचोगे। और आप लोगों को फिर से बताएंगे, हर व्यक्ति हस्त मैथुन की क्रिया नहीं करता। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें हस्त मैथुन की क्रिया नहीं होती, वो अपने आप को पूरी तरीके से कहाँ पर, केवल और केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके रखे हुए हैं। इस वजह से उनका ध्यान सेक्सुअल एक्टिविटी की जगह पर केवल और केवल कहाँ है, अपने लक्ष्य पर। उनके माइंड में केवल अपना लक्ष्य चल रहा, अपना गोल चल रहा, जिसके वजह से उनके शरीर में किसी भी प्रकार का, बोल सकते हैं कि
उत्तेजना, सेक्स उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती और वो हस्त मैथुन या फिर मैथुन की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो आप लोग भी बच्चा स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, बचे रहिए और इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। देखो फिर कहोगे कि मैम अभी तो बोलिए नॉर्मल है, आप कह रही हो दूर रहो। बच्चा करिए, ठीक है, हस्त मैथुन की क्रिया गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है, उतना ही जितना क्या कर सकता है आप सह सकते हो या फिर आपका शरीर सह सकता है। कुछ भी ज़्यादा, अगर याद रखना, हद में हर चीज़ पसंद है, लेकिन जब भी कोई चीज़ बेहद हो जाती है तो वो हमें भी ले डूबता है और हमारे के साथ साथ तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो सबसे प्रिय हैं, उनको भी ले डूबता है। तो आप ये सोचकर अपना एक भी कदम उठाना कि आपका एक कदम आपके परिवार वालों पर क्या प्रभाव डालने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से बोलेंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो हर उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको हस्त मैथुन के बारे में जानना था या फिर जो हस्त मैथुन की क्रिया करते हैं उनको भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। फीमेल्स में भी हस्त मैथुन की क्रिया होती है, जिस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर उनमें हस्त मैथुन की क्रिया कैसे होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय। और 12th की क्लास के लिए फटाफट जस्ट 12 क्लासेस को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। जस्ट 12 क्लासेस पर आप क्या कर सकते हो, क्लास 12th का फुल प्रिपरेशन कर सकते हो। बाय, टेक केयर।